इस लड़के की लंबाई 2 मीटर से भी ज्यादा है। जब भी वह अपने दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाता है तो उसे अपने पैर मोड़ने पड़ते हैं। वह केवल हाथ फैलाकर छत को छू सकता है और रसोई में खाना बनाना भी उसके लिए एक चुनौती बन जाता है। काम के सिलसिले में यात्रा करते समय वह कभी भी ऐसे बिस्तर पर नहीं सो सकता जो उसके पैरों की लंबाई से छोटा हो। हालांकि एक काम ऐसा है जिसे वह हमेशा आसानी से कर सकता है, स्लैम डंक। सुपरमार्केट में खरीदारी करते समय उसकी लंबी कदकाठी उसे काफी दूर तक देखने में मदद करती है। वह आसानी से सबसे ऊंची शेल्फ पर लगे कीमत के लेबल तक पहुंच सकता है और कभी कभी तो दूसरे लोगों की बातचीत भी सुन लेता है। लेकिन जब भी वह लोगों के ऊपर से हाथ बढ़ाकर कोई सामान लेने की कोशिश करता है तो उसका हाथ अक्सर धूल की परत से छू जाता है। एक बार गलती से उसने किसी व्यक्ति को टक्कर मार दी जिससे वह जमीन पर गिर गया। अपनी गलती की भरपाई करने के लिए उसने उस व्यक्ति की ऊंची शेल्फ से सामान निकालने में मदद की। इसके बाद वह कार खरीदने के लिए एक कार डीलर के पास गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि लगभग सभी कारें उसके शरीर के लिए बहुत छोटी थीं। उसने अपने शरीर के तालमेल को बेहतर बनाने की कोशिश भी की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। आखिरकार उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था और उसे एक बड़ी और महंगी सेडान खरीदनी पड़ी। यहाँ तक कि खाना खाते समय भी उसे दूसरों की तुलना में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, क्योंकि खाना खाने के बाद उसका शरीर 127 सेंटीमीटर लंबा दिखाई देता था। पैसे कमाने के लिए उसने एक कॉमिक सम्मेलन में पेशेवर मॉडल के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ उसने एक लड़की को देखा जिसे उसकी लंबाई में अंतर के कारण बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे थे। उसने तुरंत उसका बचाव किया। उस दिन के बाद से वह अक्सर उस लड़की को अपने कंधों पर उठाकर ले जाने लगा और फिर कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। उसे लगा कि उनकी मुलाकात सिर्फ एक संयोग थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वे दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी वह उसकी रक्षा करता रहा और उसके सामने खड़ा हो जाता था। वह हमेशा झुकने के लिए तैयार रहता था ताकि लड़की उसके बगल में आराम से खड़ी हो सके। उनकी लंबाई में ठीक 30 सेंटीमीटर का अंतर था और उसे यह अंतर बहुत प्यारा लगता था। लेकिन जब उसने दीवार के पास कोई कूल स्टंट करने की कोशिश की तो लड़की उसके हाथ के नीचे से आराम से निकलकर आगे चली गई। जब वह पहली बार लड़की के घर गया तो वह बाथरूम के दरवाजे की चौखट से अपना सिर टकराते टकराते बचा। घर की छत भी उसके लिए इतनी नीची थी कि वह लगभग अपना सिर सीधा नहीं कर पा रहा था। जब उसने अलमारी का दरवाजा खोला तो वह लगभग लड़की के सिर से टकरा गया। जब लड़की ने शिकायत की तो उसने मजाक करते हुए कहा कि अगर लड़की कुछ सेंटीमीटर और लंबी भी हो जाए तब भी वह उसे छू नहीं पाएगी। यह सुनकर लड़की बहुत नाराज हो गई और उसने कुछ करने का फैसला किया। उसने एक ऐसी जोड़ी जूते तैयार किए जो उसकी लंबाई को 30 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकते थे, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने से पहले ही वह गिर पड़ी। आखिरकार उसने एक मशहूर हाई हील ट्रेनिंग क्लास में दाखिला ले लिया। शुरुआत में वह इतनी ऊंची हील वाले जूतों को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वह उन हाई हील्स में आसानी से दौड़ने और छलांग लगाने लगी। यहाँ तक कि वह बिना किसी परेशानी के कई मुश्किल स्टंट भी करने लगी। अंत में उसने हाई हील्स पहनकर पार्कोर करना भी शुरू कर दिया और उसे लगा कि उसने इस हुनर में पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह लड़का उसे देखकर प्रभावित होगा?